जय हिंद स्टूडेंट्स। जय हिंद भी जय हिंद। गुड इवनिंग। तो पिछली क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया था। डेफिनेट इंटीग्रेशन, और इसके अंदर बताया गया था कि दो टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। पहले क्वेश्चन वो जिनके अंदर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट काम में आते हैं, और वो सब हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। और दूसरा पार्ट वो जिसके अंदर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज लगानी होती है। दूसरा पार्ट वो होता है जिसमें अपने को डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज लगानी होती है। तो ये पिछली क्लास में आपका कंप्लीट हो चुका है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पोर्शन, कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के तरीके से इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद बस लिमिट पुट करनी है, उसके बाद सिर्फ लिमिट पुट करनी होती है। आज अपने शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज से। तो टोटल हमने लगभग 5-6 प्रॉपर्टी करनी है, कोई ज़्यादा नहीं करेंगे, 5-6 प्रॉपर्टी करेंगे एक एक करके, और उससे आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताना होता है प्रॉपर्टीज से, और वो अपने आज क्लास में शुरू करते हैं। तो चलो सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बोलती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी लगाते हैं इंटीग्रेशन की। इसमें यह बात बोली गई है कि ए से लेकर बी तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। ए से लेकर बी तक किसी फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन करना है, लेकिन ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कोई सी पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां फंक्शन चेंज हो रहा है। ए और बी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जहां फंक्शन आपका चेंज हो रहा हो, तो बोला जाता है कि उस पॉइंट पर आपने फंक्शन को ब्रेक कर लेना है। ए से लेकर बी तक आपने इंटीग्रेशन करना था, लेकिन ए से लेकर बी के बीच में कोई एक पॉइंट सी है जहां पर फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, तो हमें उस सी पॉइंट पर लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। ए से लेकर सी हम इंटीग्रेशन करेंगे dx, प्लस सी से लेकर बाद में बी तक हम इंटीग्रेशन करेंगे fx dx। ये मेरे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी है। तो आज इस पहली क्लास में हम दो ही प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, लेकिन इन दोनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी बातें बनेंगी अपने सारे इस क्लास के अंदर करेंगे। तो ए से लेकर बी तक आपने इंटीग्रेशन करना है fx dx का, लेकिन ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा है जहां फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो सी पॉइंट पर मुझे लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने ए से लेकर सी तक इंटीग्रेशन कर दिया, उसके बाद सी से लेकर बी तक इंटीग्रेशन कर दिया। इस प्रॉपर्टी की पहचान क्या है? हमेशा मॉडुलस वाला कभी भी क्वेश्चन आए वहां पर यह प्रॉपर्टी लगभग लगा करती है। उसके बाद कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात आए वहां यह प्रॉपर्टी लगभग लगा करती है। तो मैक्सिमम ये मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में ही ये प्रॉपर्टी लगती है। और क्वेश्चन को चलो अपने स्टार्ट करते हैं, फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। एग्जांपल लेते हैं इसका। चलो एग्जांपल मेरा क्या कह रहा है? -2 से लेकर 3 तक मुझे इंटीग्रेशन करना था। -2 से लेकर 3 तक इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रेशन करना किसका है? मोड एक्स का। इंटीग्रेशन आपने करना किसका है? मोड एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो मोड एक्स के बारे में मैं जानता हूं कि मॉडुलस फंक्शन जो है ना, वो जीरो से पहले अलग तरीके से बिहेव करता है, जीरो के बाद अलग तरीके से। क्योंकि अगर मैं मोड एक्स फंक्शन को ब्रेक करूंगा तो ये किस तरीके से ब्रेक होगा? अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, मतलब x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मोड तो वही नंबर आ जाता है, इसलिए मोड लगाने की मुझे जरूरत ही नहीं है। कि अगर मेरा x पॉजिटिव है तब तो मोड x सीधा सीधा क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से छोटी है, तब मोड x क्या बन जाएगा? x नेगेटिव है, देखो मोड के अंदर पड़ा है नेगेटिव, अब x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर रहे हो, 0 से छोटी।
अब x की जगह पर कोई भी नेगेटिव नंबर आपने रख दिया, मान लो -2 कर लिया या -3 रख लिया, मॉडुलस क्या करेगा, उस नेगेटिव वाले नंबर को पॉजिटिव बना देगा। अब मॉडुलस उस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बना देगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो अब आपका ये फंक्शन क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा। मतलब बात ये हुई कि मॉडुलस फंक्शन जो mod x है वो 0 के बाद फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स की तरह बिहेव करेगा, और 0 से पहले ये फंक्शन y इज इक्वल टू -x की तरह बिहेव करेगा। तो बस mod x को हमने ब्रेक करना था, -2 से 3 के बीच में जाना है अपने को, और mod x कहां पर चेंज होता है, 0 पर। तो मोड के अंदर जहां पर 0 बने वहां पर आपने लिमिट को तोड़ देना है। तो मोड के अंदर 0 कब बनेगा, जब x को मैं 0 पुट करूंगा, तो -2 से लेकर 0 हो जाएगा, प्लस फिर 0 से लेकर 3 हो जाएगा। इसको अपने को सोल्व करना है, इसको अपने सोल्व करेंगे, dx लिख दिया, dx लिख दिया। अब -2 से लेकर 0, x जब आपका -2 से लेकर 0 होगा, मतलब 0 से छोटा होगा, तब मॉडुलस फंक्शन क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा। और जब मैं बात करूंगा 0 से लेकर 3 के बीच की, 0 से 3 के बीच में, तब mod x क्या हो जाएगा, ये प्लस का होएगा, और जब प्लस का होएगा तब ये सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। अब आपने इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा, -x का इंटीग्रेशन होएगा -x²/2, और ये इंटीग्रेशन की लिमिट है -2 से 0, प्लस उसके बाद था मेरे पास x का इंटीग्रेशन है x²/2, और ये है 0 से लेकर 3 तक। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैंने 0 पुट किया, तो ये आ गया 0। ये पहले तो इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस आ गया बाहर। 0 पुट किया, 0 बन गया 0/2, माइनस लोअर लिमिट पुट करी तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/2, प्लस यहां 3 पुट किया तो ये आ गया 9/2, माइनस 0 पुट किया 0/2, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4/2 प्लस 9/2, और ये आंसर आ जाएगा 13/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मेन बात था प्रॉपर्टी के साथ इस तरीके से लिमिट को ब्रेक करना, और ये बात हमेशा याद रखना कि मोड के अंदर जहां पर 0 बन रहा होगा आपने वहीं पर लिमिट को ब्रेक करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है मान लो 1 से लेकर 4 तक, और आपको बोला गया है x-2 का इंटीग्रेशन करो, ये क्वेश्चन है। तो ये देखो मोड के अंदर 0 कब बनेगा, मोड के अंदर 0 बनेगा जब x की जगह पर मैं 2 पुट करूंगा। तो लिमिट को 1 से लेकर पहले 2 तक लिखो, उसके बाद 2 से लेकर 4 हो जाएगा, सही बात है। और जब x की वैल्यू मैं 2 से लेकर 4 के बीच में, मतलब 2 से बड़ी रखता हूं, तो मुझे पता है कि मोड के अंदर पॉजिटिव ही बनेगा, तो यहां पर आपके पास सीधा सीधा x-2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जब x की वैल्यू मैं 2 से छोटी पुट करता हूं, 1 से 2 के बीच की, तो मोड के अंदर नेगेटिव बनेगा, और मोड के अंदर नेगेटिव बनेगा तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाएगा, बाहर माइनस लगाकर उसको पॉजिटिव बनाया जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेना, आगे आंसर आ जाएगा। तो ब्रेक कैसे करना है मैंने आपको ये बताना था। तो मोड के अंदर जहां पर 0 बने उस जगह पर लिमिट को ब्रेक कर दो, इसको उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना। अब पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा देखो। यहां मोड x का आपने इंटीग्रेशन करना है -2 से लेकर 3 तक। तो अगर आपको मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपको पता है तो इतना कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है जो मैंने इतना कुछ किया। सीधा मोड x का ग्राफ बनाओ। मोड x का आपको ग्राफ पता है वी शेप का बनता होता है, इस तरीके से वी शेप का बनता है ग्राफ। मुझे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, -2 से लेकर 3 तक। तो यहां पर ये -2 है और ये मेरे पास 3 है, और मुझे -2 से लेकर 3 के बीच का एरिया फाइंड करना है। बस ये एरिया फाइंड करना है, -2 से लेकर 3 के बीच में एरिया फाइंड करना है। तो इस ये जो 2 ट्रायंगल बने हैं, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं, ये लेंथ आप जानते हैं 2 है, इसकी हाइट भी 2 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी 3 है,
ये भी 3 है। इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया कितना बना 4/2, ये रहा। इसका एरिया कितना बना 9/2, ये रहा। सेम आंसर आ रहा है आपके पास। तो अगर इस तरीके से मॉडुलस वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, इस तरीके से ग्राफ बनाकर उस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर देना, टाइम काफी बच जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और उस राइट एंगल ट्रायंगल का आपने एरिया निकालना है। -2 से 3 बोला था तो मुझे ग्राफ का एरिया -2 से 3 चाहिए। अब यहां पर आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर बेस तो 2 ठीक है, आपने हाइट इसकी 2 कैसे ले ली, इसकी हाइट आपने 2 कैसे ले ली। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि मॉडुलस फंक्शन जो है उसको ब्रेक करते हैं तो x आता है और -x आता है, यही आता है। तो जब आपका x 0 से बड़ा है तब तो ये फंक्शन आपका y = x है, और जब 0 से छोटा है तब आपका फंक्शन y = -x है। अब अगर आप इस कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो इसका अगर x कोऑर्डिनेट आप 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी यहां से क्या आएगी 3 आएगी, इसलिए इसकी हाइट भी 3 होगी। y = -x, x की वैल्यू जब आप -2 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। मतलब सीधी सीधी बात याद रखना यहां पर कि अगर यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है तो जितना बेस है ना उतनी ही हाइट होएगी। ये बात सीधी सीधी याद रखना, जितना बेस है उतनी ही हाइट होगी। अगले क्वेश्चन में लगाते हैं ये बात। मुझे इसका ग्राफ इसका सोल्व नहीं करना, इस पूरे को सोल्व नहीं करना, मैं इसका आंसर सीधा ग्राफ से देना चाहता हूं। तो मोड के अंदर 0 कब बनेगा, मोड के अंदर 0 बनेगा सर x = 2 पर। तो जो V शेप बनता था ना ग्राफ, V शेप, उस V की जो टिप आएगी वो आपने 2 पर लगानी है, 2,0 पर। मोड के अंदर जहां पर 0 बन जाता है, ये लो भाई, ये मेरे पास ग्राफ हो गया। ये ग्राफ हो गया y = मोड के अंदर x-2 का, y = मोड के अंदर x-2 का ग्राफ ये हो गया। मोड का ग्राफ V शेप बनता है, लेकिन ब्रेक कहां पर करना था 2 पर, तो 2 पर मैंने इसको ब्रेक करना था, तो 2 पर उसकी टिप आ जाएगी। अब इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर 4 तक। 1 ये रहा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। मुझे सिर्फ इतना इंटीग्रेशन चाहिए 1 से लेकर 4 तक, ये एरिया प्लस ये एरिया। अब ये 1 से लेकर 2 तक है तो बेस मेरा 1 हो जाएगा, अगर बेस 1 है तो हाइट भी 1। ये 2 से लेकर 4 तक है तो बेस 2 हो गया तो हाइट भी 2 होगी। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहां से आपके पास आधा आ गया, यहां से आपके पास 2 आ गया, और इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो मॉडुलस वाले क्वेश्चनों का सीधा सीधा ख्याल रखना कि मोड के अंदर जहां पर 0 आए वहां पर आप फंक्शन को तोड़कर इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, नहीं तो इस तरीके से वी शेप वाला ग्राफ बनाकर भी उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको बेसिक तौर पे कराए हैं मॉडुलस वाले। अब मैं चलता हूं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की ओर चलता हूं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है इंटीग्रेशन करो -5 से 5 तक, मोड के अंदर आपके पास x+2 है, इसको सोल्व करना है। मोड के अंदर है x+2, बस आपने ये देखना है कि मोड के अंदर 0 कहां बनेगा। मोड के अंदर 0 बनेगा सर -2 पर, ये -1 है, ये -2 है, और -2 पर आपने इस तरीके से V शेप बना देनी है -2 पर। अब मुझे जाना कहां से कहां तक है, -5 से 5 तक। ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, और इस मुझे -5 से लेकर मुझे +5 तक जाना है। 1 2 3 4 5, मुझे +5 तक जाना है। ये लो, ये वाला एरिया मुझे निकालना है। -5 से लेकर +5 तक का एरिया मुझे फाइंड करना है। तो ठीक है, ये बेस कितना है -5 से -2, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी सर 3, और बेस 3 तो हाइट भी 3, और -2 से लेकर 5 तक ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी 7, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी 7। तो एरिया क्या बनेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बन गया 9/2, ये बन गया 49/2, और 9 और 49 हो जाएगा 58/2, आपका आंसर 29 आ जाएगा।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 29। ये तो होगा सीधा ग्राफ से। अगर आपने इसको ब्रेक करके करना हो तो कैसे तोड़ते, -5 से लेकर -2, और -5 से -2 के बीच में नेगेटिव बनता तो बाहर मुझे माइनस लगाना पड़ जाता, प्लस फिर -2 से लेकर 5 करता, और -2 से लेकर 5 के बीच में पॉजिटिव होता, मैं सीधा x+2 का इंटीग्रेशन करता। ये काम करना था फिर, और इस पूरे को सोल्व करते, आपके पास आंसर आ जाना था। अब अगर इस तरीके से आप इस पूरे को सोल्व करते हो ना, कहीं प्लस माइनस की गड़बड़ होने के चांस बन जाते हैं, लेकिन जैसा आपके सामने किया मैंने, इस तरीके से अगर आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ही तो ऐड करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का और ले रहा हूं मैं, एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिया जाए। और ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं अपने। कहता है इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 8 तक, 2 से लेकर 8 तक, और बोला गया है कि मोड के अंदर x-5 है, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। मोड के अंदर है x-5, तो मोड के अंदर 0 कब बनेगा, मोड के अंदर 0 बनेगा 5 पर। तो जो वी शेप का ग्राफ आपने बनाना है वो 5 पर आपने वी शेप बनानी है, 5 पर, 5 पर, इधर की ओर वी, इधर की ओर वी। मुझे एरिया चाहिए 2 से लेकर 8 के बीच में, तो 2 पर मैं इस तरीके से लाइन लगा दूंगा, और उसके बाद 8 पर मैं इस तरीके से लाइन लगा दूंगा। 8 पर, 2 पर भी लाइन लगा दी, 8 पर भी लगा दी, ये वाला एरिया चाहिए। तो 2 से लेकर 5 के बीच में, 2 से लेकर 5 के बीच में मेरा बेस 3 है, तो हाइट भी क्या हो जाएगी, 3। 5 से लेकर 8 के बीच में बेस 3 है, तो हाइट भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इस पूरे को सोल्व कर लो, 9 आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो दोबारा वही बात बोलूंगा कि अगर मॉडुलस वाले क्वेश्चन इस तरीके से ग्राफ से करोगे तो आपके लिए कुछ ऐसा रहेगा। अब यहां पर बेस 3 है तो हाइट भी 3 बराबर आ रही है हर बार। अब ये चेंज कब हो जाती, मान लो इस x के मल्टीप्लाई में 2 लिखा होता, मान लो x के मल्टीप्लाई में 2 लिखा होता, तब बेस 3 होता तो हाइट उसकी ट्वाइस होती, हाइट आपने 6 लेनी थी। इस बात का ख्याल रखना कि x के मल्टीप्लाई में जो भी पड़ा होगा, मान लो 2 है तो हाइट आपने ट्वाइस लेनी है, x के मल्टीप्लाई में अगर 3 पड़ा है तो हाइट आपने इसकी 3 गुना लेनी है बेस की। मान लो यहां पर 4x होता तो बेस 3 होता, तो हाइट आपने 4 इंटू 3 12 लेनी थी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, और ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का है। अगला क्वेश्चन लेता हूं, ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी में से ले रहा हूं। कहता है इंटीग्रेशन करो 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक, मोड के अंदर x-1, इसका इंटीग्रेशन करो। तो मोड के अंदर 0 कब बन रहा है, मोड के अंदर 0 बन रहा है 1 पे, तो आपने जो मोड की टिप है वो 1 पर लगानी है। ये लो 1 पर हो गया। इंटीग्रेशन करना है 0 से 4 तक, ये रहा 0 और ये आपके पास आ गया 4। 0 से 4 तक आपने इंटीग्रेशन करना है, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। इसका बेस कितना 1, हाइट कितनी 1, बेस कितना 3, हाइट कितनी 3, तो एरिया क्या होता 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये आपके पास 1/2 प्लस 9/2, 5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। 5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता। आई होगी बात समझ में। तो ये मॉडुलस वाले वो क्वेश्चन है जो हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर दिए गए। अब मैं कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इसके ऊपर पेपर के अंदर पूछे गए होंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर, डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। एक बात है, तो पहला क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कहता है इंटीग्रेशन करो 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक इंटीग्रेशन करना है, और मोड के अंदर दे रखा है 1 माइनस एक्स की पावर 4, 1 माइनस एक्स की पावर 4, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है dx।
अब देखो, अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए थे उसमें x की पावर 1 थी, और x की पावर 1 होने के ग्राफ के कारण ग्राफ आपके स्ट्रेट लाइनें बन रही थी, स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ x की पावर 4 है, ग्राफ वाला काम आपने नहीं करना, ग्राफ वाला काम हमारा यहीं खत्म हो गया। लेकिन अगर 1 से 3 की बात करेंगे ना, तो पहले ये देखो ना, मोड के अंदर 0 कब बनेगा? मोड के अंदर 0 बनेगा जब x को 1 पुट करेंगे। मतलब 1 ही आपका वो बीच वाला पॉइंट है जो 1 से 3 के बीच में देखना था। 1 पर ही आपका फंक्शन चेंज होएगा। लेकिन मुझे तो सिर्फ 1 से 3 की बात करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अगर मैं 1 से 3 के बीच में कुछ भी पुट यहां पर करता हूं ना, तो मुझे नेगेटिव मिलेगा। मुझे ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी? मोड के अंदर नेगेटिव मिलेगी। और नेगेटिव को मोड पॉजिटिव कैसे बनाता है? बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करके। ये लो, बस हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर 3 तक। मोड के अंदर 0 बन रहा है 1 पर, तो अगर 0 से 3 होता या -1 से 3 होता तब मैं 1 पर ब्रेक करता। लेकिन यहां तो शुरुआत ही 1 से हो रही है, तो मुझे ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। 1 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू मैं x की जगह पे पुट करूंगा तो वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आएगी ओवरऑल, इसलिए बाहर मैंने माइनस लगा दिया। तो ये बनेगा -1 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -x। और ये मेरे पास प्लस का बनेगा x की पावर 4 और उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 5/5। अब मुझे बस इसके अंदर लिमिट पुट करनी है, इसके अंदर लिमिट पुट करनी है। तो x की जगह 3 पुट किया तो 3 की पावर में 5 आपके पास आ जाएगा 243/5, माइनस x की जगह 3 पुट किया -3, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, x की जगह 1 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास आया है एनडीए 2016 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। 2016 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन आई होगी बात समझ में, कि अगर 0 से 3 होता या -1 से 3 होता तब मुझे 1 पर ब्रेक करना पड़ता। लेकिन 1 ऑलरेडी किनारे पर पड़ा है, x की जगह पर यहां पर अगर 1 पुट करेंगे तो अंदर 0 बन रहा था, मतलब 1 पर ब्रेक करना था। और 1 से 3 जा रहे हैं तो 1 से यहां पर आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन 1 किनारे पर था, चेंज करने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन था 2016 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, इंटीग्रेशन करना है 1/e से लेकर e² तक। मोड के अंदर है log x अपॉन आपके पास है x, और इसका आपने इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा? तो 1/e से लेकर e² तक, बस हमें यह देखना है कि मोड के अंदर 0 कब बनेगा। मोड के अंदर 0 बनेगा जब x को 1 पुट करते हैं। तो बस आपने इसको 1 पर ब्रेक करना है, 1/e से लेकर 1 और उसके बाद 1 से लेकर e²। अगर x की वैल्यू में 1 से बड़ी रखता हूं, यहां पर 1 से लेकर e² रखता हूं तो पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए आपने सीधा log x/x का इंटीग्रेशन करना है। और अगर मैं x की वैल्यू 1 से छोटी रखता हूं तो बाहर माइनस आएगा, आपने log x अपॉन x का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन माइनस आएगा। अब इसको आपने सब्स्टिट्यूशन के तरीके से सोल्व कर लेना, log x को t मानना, 1/x dx हो जाएगा। सिंपल सोल्व करके बिल्कुल लास्ट में लिमिट पुट कर देनी है। तो ये क्वेश्चन आपके पास एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है 2017 के फर्स्ट पेपर में। तो मॉडुलस वाले फंक्शन को ब्रेक कहां पर करना था वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अब आपने इस क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई करना है, इसको अलग से सोल्व कर लेना, इसको अलग से सोल्व कर लेना, दोनों आंसर्स को ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था 2017 के फर्स्ट पेपर में आया वो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है इंटीग्रेशन करो, ये भी आपका एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया है 2019 के फर्स्ट पेपर में। कहता है sin x माइनस cos x का मोड है आपके पास, इसका इंटीग्रेशन करो, और लिमिट दे रखी है 0 से लेकर 5/2। ये क्वेश्चन आया है। तो मोड के अंदर 0 कब बनेगा, हमें बस ये देखना है। मोड के अंदर 0 कब बनेगा? जब साइन और कोस बराबर होंगे, और साइन और कोस 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। तो 0 से लेकर 45 पर तोड़ दो इसको,
0 से π/4 प्लस उसके बाद आ जाएगा π/4 से लेकर π/2। अब 0 से लेकर 45 के बीच की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे पता है sin x जो होता है वो छोटा होता है और cos x जो होता है वो बड़ा होता है 0 से लेकर 45 के बीच में। तो छोटे में से बड़े वाले को माइनस करोगे तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा, पर मोड का काम उसको पॉजिटिव करना है तो इसके बाहर माइनस आ जाएगा। तो sin x माइनस cos x के बाहर माइनस लगाकर इंटीग्रेशन कर लेना। उसके बाद अगर हम 45 से लेकर 90 की बात करेंगे तो साइन बड़ा हो जाएगा, कोस छोटा हो जाएगा, और बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे पॉजिटिव आएगा। तो सीधा सीधा आपने साइन एक्स माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन कर देना है। अब यहां पर फिर वही बात, आपने इंटीग्रेशन करना नॉर्मली जैसे करते हैं, और बाद में लास्ट के अंदर आपने लिमिट पुट कर देनी। तो मोड के अंदर जहां पर जीरो बना करेगा आपने लिमिट को उस जगह पर ब्रेक करना है, उस जगह पर ब्रेक करना। 2019 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन था, आगे इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 2022 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। कहता है इंटीग्रेशन करो -2 से लेकर -1 x अपॉन में मोड x, और यहां पर आपके पास आ गया dx। अब -1 से लेकर -2 के बीच की बात करनी है। मोड के अंदर जीरो कब बनेगा? 0 पर, मतलब मुझे लिमिट को 0 पर ब्रेक करना है। पर -2 से लेकर -1 के बीच में तो जीरो आता ही नहीं है। -2 से लेकर -1 के बीच में तो जीरो आएगा ही नहीं, तो हमें ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। -2 से लेकर -1 के बीच में x की कोई भी वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे पता है कि आंसर नेगेटिव मिलेगा, लेकिन मोड उसको पॉजिटिव कर देगा। तो इसलिए मोड x जो होता है वो नेगेटिव रेंज के लिए, नेगेटिव के लिए -x बन जाता है। तो मोड x को मैं -x रखूंगा क्योंकि बात वहां पर नेगेटिव जगह पे हो रही है, नेगेटिव साइड। तो मोड x बन जाएगा -x। अगर यहां पर 1 से 2 होता या 5 से 7 होता, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव होता, तब मैं मोड x को सीधा x लिख देता। लेकिन यहां बात नेगेटिव की हो रही है, और नेगेटिव वाली साइड मोड x क्या बनता है? -x बनता है। ऊपर वाला x की जगह, x अपनी जगह पर पड़ा ही रहेगा। लो भाई, -2 से लेकर -1 तक इसका इंटीग्रेशन करना है। x से x कैंसिल हो गया, -1 का इंटीग्रेशन -x हो जाएगा, और ये आपने लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस बाहर लिख लिया, अपर लिमिट पुट करी तो x की जगह -1 पुट किया तो माइनस, लोअर लिमिट पुट करी तो x की जगह -2 लिखा तो ये आपके पास माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास -1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2022 के फर्स्ट पेपर में आया वो क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन हमने मॉडल्स वाले किए हैं। मोड्स पर जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हो गए आपके पास। फिर ये तो सारे क्वेश्चन मोड वाले थे, और हमने मोड वाले क्वेश्चनों में ये देखा है कि मोड के अंदर जहां पर जीरो बनेगा ना, हमने वहां पर लिमिट को ब्रेक करना होता है। अब अपने बात कर लेते हैं थोड़ी सी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है कि इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करने को बोले कि 1 से लेकर 4 तक इंटीग्रेशन करना है इसका, तो हमें पता है कि इस डब्बे के अंदर जब जब यहां पर इंटीजर आएगा ये फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। जब जब इंटीजर आएगा, मतलब अगर मैं 1 से कम की बात करूंगा, 1 से कम 0.9 या 0.8 वगैरह कुछ भी, उनका आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। लेकिन अगर मैं 1 से बड़े की बात करूंगा, 1.2 की बात करूंगा तो 1 आएगा, 1.3 की बात करूंगा तो 1 आएगा। 1 से बड़े की बात करते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आता है, ये बात आपको पता है। तो कोई भी इंटीजर वैल्यू यहां पर आ जाए तो ये मोड लिए जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है और इसकी वैल्यू चेंज होती है। बस आपने ये चेक करना है कि 1 से लेकर 4 के बीच में मैं क्या क्या वैल्यू पुट करूं कि x इंटीजर होए। तो 1 से लेकर 4 के बीच में x की जगह पर क्या क्या पुट करूं कि मुझे इस डब्बे के अंदर इंटीजर मिले। तो x को 2 पुट करूंगा तब भी इंटीजर आएगा, x को 3 पुट करते हैं वो भी इंटीजर है। मतलब 1 से लेकर पहले मुझे 2 पर ब्रेक करना पड़ेगा, हर एक इंटीजर वैल्यू पर मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। फिर 2 से लेकर 3 तक इसको ब्रेक करेंगे, और उसके बाद 3 से लेकर 4 तक इसको ब्रेक करेंगे। अब 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी वैल्यू इसकी जगह पुट कर दो, उसका डब्बा जो है वो 1 हो जाएगा। तो हमें 1 का इंटीग्रेशन करना है।
x की जगह पर 2 से लेकर 3 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। मैंने 2 का इंटीग्रेशन करना है। 3 से लेकर 4 के बीच में x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, उसका डब्बा 3 हो जाएगा। बस आपने इसको सोल्व करना है। 1 का इंटीग्रेशन आप जानती है x होता है, 2 का इंटीग्रेशन आप जानती हैं 2x होता है, 3 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं 3x होता है। उसके बाद बस इस लिमिट को पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इस बात का ख्याल रखना कि इस डब्बे के अंदर जब जब जीरो बनेगा, जहां जहां पर जीरो बनेगा, कोई इंटीजर बनेगा, वहां आपने लिमिट को ब्रेक करना होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जहां जहां इंटीजर बने वहां आपने लिमिट को ब्रेक करना होगा। जैसे आपके पास 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया था एनडीए के अंदर, 2018 के फर्स्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन आया एनडीए में, कहता है 0 से लेकर √2 तक एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको ब्रेक करो। 0 से लेकर √2। अब सबसे पहले इसके अंदर इंटीजर कब बनेगा? 0 पर, वो तो पड़ा है किनारे पे। फिर 0 से √2 के बीच में आएगा 1, और 1 का स्क्वायर करके डब्बा करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब इंटीजर आएगा। मतलब इसको 1 पर ब्रेक करना है, 0 से लेकर 1 तक। 1 से लेकर √2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करूं, 1 से लेकर √2 के बीच में, पहले 0 से 1 ब्रेक होएगा, फिर वो 1 से लेकर √2 ब्रेक होएगा, क्योंकि 1 रखने पर यहां पर इंटीजर बन रहा था। तो ये आ जाता dx, ये आ जाएगा dx। 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करो, 1 से छोटी होगी, उसका स्क्वायर करो, वो भी 1 से छोटी रहेगी, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो 0 का इंटीग्रेशन, 0 का इंटीग्रेशन। 1 से बड़ी और √2 से छोटी कोई वैल्यू पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो डब्बे के अंदर 1 मिलेगा, √2 पुट करोगे तो इस डब्बे के अंदर 2 मिलेगा, और 1 से 2 के बीच की वैल्यू का डब्बा क्या होता है? 1 होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 1 दे देगा। तो 0 का इंटीग्रेशन करना है प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। 0 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं 0 होता है, 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होता है। 0 का इंटीग्रेशन 0, 1 का इंटीग्रेशन x। लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, √2 - 1। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2018 के फर्स्ट पेपर में। अगर यही क्वेश्चन मान लो हमारे पेपर में 0 से लेकर 2 तक आया होता, x² dx, तब x की 0 से लेकर 2 के बीच में x की जगह क्या क्या वैल्यू पुट करूं कि डब्बे के अंदर 0 आ जाए? तब आप इसको पहले 0 से 1 तक ब्रेक करते, फिर 1 से लेकर √2 तक ब्रेक करते, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है जो कि इंटीजर है। फिर आप √2 से लेकर √3 तक ब्रेक करते, क्योंकि √3 का स्क्वायर आपको 3 मिलता जो कि इंटीजर है, और फिर आप √3 से लेकर लास्ट 2 तक पहुंचते। इस तरीके से आपको इस तरीके से इसको ब्रेक करना पड़ जाता। ये सॉल्यूशन होता, क्योंकि 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करते, वो 0 पॉइंट कुछ आती, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाता। 1 से √2 के बीच में कुछ भी रखते, वो 1 पॉइंट आता, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाता। √2 से √3 के बीच में कुछ भी रखते, आपको 2 पॉइंट कुछ मिलता, तो आपका आंसर 2 हो जाता। और √3 से 2 के बीच में कुछ भी रखते तो आपको इस डब्बे के अंदर 3 पॉइंट कुछ मिलता, और उसका डब्बा 3 हो जाता। फिर आपने इस पूरे को सोल्व करना था। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोलता है कि जब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर आएगा, आपने फंक्शन को वहां ब्रेक करना है। और मॉडुलस क्या बोलता है कि मोड के अंदर जहां जहां 0 आएगा आपने वहां ब्रेक करना है। तो ये थी मेरी डेफिनेट इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी, जो कि मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर पे लगती है। अब चलते हैं अपने दूसरी प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है? कहता है a से लेकर b तक अगर आपने किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि x की जगह पर आप a + b - x पुट कर दो, इंटीग्रेशन आपका आसान हो जाता है। और इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी प्रॉपर्टी में से। डेफिनेट इंटीग्रेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसमें से सबसे ज़्यादा काम में ये प्रॉपर्टी आती है। x की जगह पर क्या पुट करना है? दोनों लिमिट का सम करके -x, ये x की जगह पर पुट करना है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कहता है इंटीग्रेशन करो 0 से लेकर π/2 cos² x dx,
और ये एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी में से लिया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर x इसका इंटीग्रेशन करो। हालांकि मुझे इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के तरीके से इंटीग्रेशन करना आता है, मैं cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। cos स्क्वायर x को क्या पुट करके 1 + cos 2x/2 पुट करके मैं इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर्टी लगाकर इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ। तो मेरी ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कहता है x की जगह पर आप a + b, a की जगह 0 है, b की जगह π/2 है, तो कहता है x की जगह पर a + b - x मतलब π/2 - x पुट कर लो। तो कहता है इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन आई क्या होएगा 0 से लेकर π/2। x की जगह जब मैं π/2 - x रखूंगा तो cos 90 - थीटा होता है sin थीटा, तो ये sin स्क्वायर x बन जाएगा। मतलब 0 से π/2 चाहे मैं cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करूं तब भी वही आएगा, चाहे 0 से π/2 मैं sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करूं तब भी वो आएगा। दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, i और i को ऐड कर दो, तो i और i मिलकर 2i बना लेंगे। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है 1, दोनों को ऐड करेंगे, अगर आपस में ऐड करेंगे तो 0 से π/2 तो है ही, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दोनों को ऐड करने पर ये 1 बन गया। मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन करना है, और 1 का इंटीग्रेशन आप जानती हैं x होता है, तो x की लिमिट है 0 से π/2, और x की जगह जब π/2 रखोगे आपको आंसर इसका π/2 मिलेगा। लेकिन ये जो आंसर आया है ये 2i का आया है, और 2i की वैल्यू अगर π/2 है तो i की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी π/4 हो जाएगी, और ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल आंसर रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ आई होगी किस तरीके से अप्लाई करनी है। x की जगह पुट करना है a + b - x, x की जगह पर a + b - x पुट करना है। तो cos स्क्वायर x जो है वो 90 - x के कारण sin स्क्वायर x हो गया, और मुझे तो i तक पहुंचना है। ना ही अकेले मैं इसको जल्दी सोल्व कर पाऊंगा, ना ही अकेले मैं इसको जल्दी सोल्व कर पाऊंगा, लेकिन मुझे दिखा कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से लिया मैंने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी आपके पास एनसीईआरटी में से। कहता है इंटीग्रेशन करो 0 से लेकर π/2, और इंटीग्रेशन करना किसका है, ऊपर sin x है, नीचे आपके पास है √sin x प्लस √cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये पूछा गया। तो मेरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि x की जगह पर मैं a + b - x पुट करूंगा, मतलब π/2 - x पुट करूंगा। जितनी भी जगह पर आपको यहां x x x दिखाई दे रहा है उसकी जगह π/2 - x रख दो, और sin π/2 - थीटा आप जानते हैं cos थीटा हो जाएगा, sin π/2 - थीटा cos थीटा हो जाएगा, cos π/2 - थीटा sin थीटा हो जाएगा। तो ऊपर वाले को सोल्व कर लो चाहे नीचे वाले को सोल्व कर लो, एक ही बात है, दोनों से सेम आंसर आने वाला है। दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, दोनों को जब ऐड करोगे तो आप देखेंगे कि जो यहां पर डिनोमिनेटर में आ रहा है वही आपको ऐड करने के बाद न्यूमरेटर में मिलेगा। ऊपर और नीचे सेम हो गया तो ऐड करने पर 1 मिलेगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो दोनों का बेस तो सेम है, √sin x प्लस √cos x, √sin x प्लस √cos x, लेकिन न्यूमरेटर दोनों के ऐड हो जाएंगे, तो जो ऊपर मिलेगा वही नीचे मिलेगा, और इसको आपने सोल्व कर लेना। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और x हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट पुट कर दो, और 2i की वैल्यू अगर π/2 होगी तो i की वैल्यू आपके पास आ जाएगी π/4, और ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन को देखते ही ये बात महसूस हो कि कुछ ऐसे स्टेप आगे फॉलो होंगे, i और i को ऐड करके 2i बनेगा, और दोनों को ऐड करने पर 1 बनेगा, अगर आपको ऐसा पता लग जाए क्वेश्चन को देखते ही, तब आपने डायरेक्ट आंसर क्या बताना है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके /2 कर दिया करो, सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा π/4। मतलब ये सारे स्टेप अगर आपके दिमाग में चलें क्वेश्चन को देखते ही कि भाई साइन से कोस बना होएगा, कोस के बाद अगर आगे ऐड करने पर 1 बनेगा, फिर मैं इंटीग्रेशन करूंगा और फिर /2 करूंगा। तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन को देखते ये सारे स्टेप आ जाए तो आपको सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके /2 कर देना, अपर लिमिट में से
लोअर लिमिट को माइनस करके बाय 2 कर। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं एनसीईआरटी। जैसे क्वेश्चन में बोला है 0 से लेकर π/2, साइन की पावर 3/2 है अपॉन साइन की पावर 3/2 कोस की पावर 3/2, इसको इंटीग्रेशन करना है। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। x की जगह π/2 माइनस एक्स रखेंगे तो कोस बनेगा, ये भी कोस बनेगा, ये साइन बनेगा, सेम स्टेप फॉलो होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, अपर माइनस लोअर बाय 2, तो π/2 माइनस 0/2, आंसर आ जाएगा π/4। ये इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और आपका एनसीईआरटी में से ही ले रहा हूं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कहता है 0 से लेकर a तक इंटीग्रेशन करना है √x अपॉन √x रूट के अंदर a माइनस एक्स, इसको सोल्व करना है। तो जब x की जगह पर 0 प्लस a हो जाएगा। x की जगह जब a माइनस एक्स पुट करेंगे, x की जगह जब a माइनस एक्स रखेंगे तो ऊपर a माइनस एक्स, नीचे सारा सेम आएगा दोबारा, ये a माइनस एक्स बन जाएगा, ये x बन जाएगा। सेम आंसर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा a/2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके पास एनसीईआरटी का है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में से लिया जाए। कह रहा है 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेशन करो x इंटू रूट के अंदर 2 माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको मुश्किल लगेगा कि रूट के अंदर 2 माइनस एक्स पड़ा है, बाहर x पड़ा है। प्रॉपर्टी लगाओ, x की जगह पुट कर दो 2 माइनस एक्स। तो जब x की जगह 2 माइनस एक्स पुट करोगे तो ये बनेगा 2 माइनस एक्स, और यहां x की जगह 2 माइनस एक्स रखोगे, 2 से 2 कट जाएगा, √x आ जाएगा। अब आप √x को अंदर मल्टीप्लाई करके इसको आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते। चलो अब आप इसको चाहे आराम से सॉल्व कर लेना। x को लिख दिया 2 माइनस एक्स, और रूट के अंदर 2 माइनस एक्स को लिखा जाएगा √x, और ये जो √x है अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया 2√x, और x इंटू √x हो जाएगा x की पावर 3/2। अब इनका इंटीग्रेशन कर देना और लिमिट पुट कर देना। तो 2√x का इंटीग्रेशन क्या होएगा, √x का, इसका इंटीग्रेशन होता है सर x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, माइनस x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन होएगा x की पावर 5/2 अपॉन 5/2। इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 2 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपकी एनसीईआरटी में से लिया है, और ये सभी जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज नंबर 7.11 के अंदर मिलेंगे आपको। 7.11 के अंदर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, कहता है इंटीग्रेशन करो 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन करना है, और x इंटू 1 माइनस एक्स, इसकी कोई ना कोई पावर आपको दे रखी है, जैसे यहां पर 8 दे रखी है। इसको सॉल्व करो। ऐसा क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में भी है, और ऐसा क्वेश्चन एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है। अब मुझे x की पावर 8 को सोल्व करना काफी मुश्किल लग रहा है, मैं x की पावर 8 को सोल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि होल पावर 8 है। तो प्रॉपर्टी लगा दो, x की जगह पुट करेंगे 1 माइनस एक्स, और जब आप x की जगह 1 माइनस एक्स पुट करोगे तो इस x की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहां x की जगह जब 1 माइनस एक्स रखोगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 8 बन जाएगा। और इसका आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो क्योंकि x की पावर 8 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। x की पावर 8 का इंटीग्रेशन होता है ये, x की पावर 9 का इंटीग्रेशन होता है ये। लिमिट पुट करनी है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, 1/9 माइनस 1/10, 1 में 90, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आया हुआ है और दे रखा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आया। तो दोनों प्रॉपर्टी आप समझ चुके होंगे कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सेकंड प्रॉपर्टी में किस तरीके के क्वेश्चन करने हैं। ए से लेकर बी तक हमें इंटीग्रेशन करना था,
तो हम x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स रख सकते हैं। और पिछली प्रॉपर्टी आपने देख ही ली, मॉडुलस वाली और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली थी। चलो कोई पी वाई क्यू और लेते हैं एनडीए का। एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया। तो ये क्वेश्चन आपके पास 2021 के फर्स्ट पेपर में आया है, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर। 0 से लेकर a तक इंटीग्रेशन करना है। ऊपर दिया है f ऑफ a माइनस एक्स, नीचे दिया है f ऑफ x प्लस f ऑफ a माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है, ये पूछा गया था। तो जब आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, x की जगह पर a माइनस एक्स रखेंगे तो ऊपर fx बनेगा, नीचे सेम रहेगा। सेम वही स्टेप, ऐड करेंगे बाय 2 करेंगे, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन एनडीए 2021 के फर्स्ट पेपर के अंदर पूछा गया है, 2021 के फर्स्ट पेपर के अंदर। उसके बाद 2021 के सेकंड पेपर में भी क्वेश्चन आया, 2021 के सेकंड पेपर में कहता है इंटीग्रेशन करो 0 से लेकर पाई, log के अंदर है tan x बाई 2। इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन। तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं। x की जगह क्या पुट करना है? x की जगह पुट करना है हमें पाई माइनस एक्स। तो जब x की जगह पर मैं पाई माइनस एक्स पुट करता हूं तो मुझे tan के अंदर मिलेगा पाई माइनस एक्स को अलग अलग 2 से डिवाइड करो, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है। तो ये आपके पास बनेगा 0 से पाई log, और log के अंदर आ जाएगा कोट x बाय 2। ये भी आपके पास आई हो जाए। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस आई बनेगा 2i, 0 से लेकर पाई। log tan x बाय 2 प्लस log कोट x बाय 2। log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log m प्लस log n, जो कि log m इंटू n होता है। तो tan x बाय 2 इंटू में कोट x बाय 2 आ जाएगा। और tan इंटू कोट हमें पता है आपस में कैंसिल हो जाते हैं, पीछे 1 बचा, और log 1 आपको पता है 0 होता है, तो इसका आंसर 0 हो गया। और 2i की वैल्यू अगर 0 होगी तो i की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। और एनडीए 2021 के सेकंड पेपर का ये आपके पास क्वेश्चन है। आया होगा समझ? एक बात है। तो पहली और दूसरी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाए हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं, पीवाईक्यू के भी हैं। एनसीईआरटी के भी काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं जो इन्हीं 2 प्रॉपर्टी पे हो जाएंगे। और एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कई क्वेश्चन है जो इन्हीं 2 प्रॉपर्टी पे आए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन आज की क्लास के बाद आप ट्राई कर लेना। थैंक यू सभी को, जय हिंद। मिलते हैं अपने कल तीसरी प्रॉपर्टी के साथ।